जिले की 3 बड़ी खबरें। छात्रा की हत्या पर जाम, फायरिंग में युवक घायल और सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। जालौन जिले में शनिवार का दिन अपराध, आक्रोश और प्रशासनिक सख्ती के 3 बड़े घटनाक्रमों का गवाह बना। एक ओर रामपुरा थाना क्षेत्र की 20 वर्षीय एक छात्रा का शव कानपुर में मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिससे घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं दूसरी ओर रामपुरा में ही पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच सरेआम रिवॉल्वर से फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इन आपराधिक और तनावपूर्ण घटनाओं के बीच जिला प्रशासन ने उरई तहसील के हरदोई गूजर गांव में सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई की, जिसने प्रशासन की सख्ती को रेखांकित किया। अब समाचार विस्तार से। जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र की एक 20 वर्षीय छात्रा का शव कानपुर के समीप रेलवे ट्रैक पर मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छात्रा की मौत को लेकर परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए शनिवार को गांव के बाहर सड़क पर शव रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने और परिजनों को समझाने बुझाने में जुटे रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये हृदय विदारक घटना कुठौन थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर की रहने वाली 20 वर्षीय दिव्या भारती से जुड़ी है, जो पेंटर राजेंद्र चौधरी की पुत्री थी। दिव्या बीते 6 नवंबर को रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी में स्थित एक लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी। बताया गया कि दोपहर करीब 12 बजे वो लाइब्रेरी से अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। चिंतित परिजनों ने उसकी हर संभव जगह खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद रामपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले ने तब एक नया और दुखद मोड़ ले लिया, जब गुरुवार देर रात कानपुर नगर के चकरपुर मंडी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुखद रूप से शव की पहचान परिजनों ने दिव्या भारती के रूप में की। कानपुर पुलिस ने आवश्यक पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार को जैसे ही छात्रा का शव उसके पैतृक गांव बहादुरपुर पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। चीख पुकार और मातम का माहौल छा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कुछ अज्ञात लोगों पर दिव्या की हत्या का सीधा आरोप लगाया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए गांव के बाहर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी कि जिलाधिकारी मौके पर आएं और उनकी बात सुने। इस अचानक और तनावपूर्ण जाम के कारण करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। जाम की सूचना मिलते ही सीओ जालौन शैलेंद्र वाजपेयी, कुठौन थाना के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय समेत भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित परिजनों को शांत करने और स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से शांति बनाए रखने की अपील की और आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करेंगे। ये घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसमें उन्हें परिजनों को न्याय दिलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेजी से और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। कामराबाई हो है कब है, हमारी समझ में नहीं आ रही। जब डेड बॉडी हम जलाए यहाँ तब कामराबाई हुआ है? जब सबूत है वो मिट जाए। उतना ही बोलो। आज हम क्या कह रहे हैं, कुल मिला के आज इनके संग है भाव, कल हमारे संग हो सकता कर हार खेत को काम कर रहे हैं। हमें इंसाफ तो मिले। नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम बहादुरपुर। क्या घटना हुई है? हमारी बच्ची दिव्या भारती उमरी लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, 12 बजे से लापता हो गई है। फिर क्या सूचना, कहाँ से सूचना मिली आपको? सूचना कानपुर से भीमसेन स्टेशन से फोन आया कि आपकी बच्ची वहाँ पड़ी है। तो किस अवस्था में थी? मृत अवस्था में मिली है। अच्छा, तो अभी तक आपने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? थाना रामपुरा में तहरीर दी थी मैंने। अच्छा, क्या अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हुई? क्या अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या आश्वासन मिला आपको अभी तक? ये कह रहे हैं कि हाँ होगी कार्रवाई, लेकिन अभी तक की नहीं गई है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहिनी है। हाँ। अच्छा, क्या घटना हुई है जो आप लोग कोर्ट पर बैठे हैं, आई वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं? हमारे बुआ के साथ कुछ गलत हुआ है, उनको एक हादसा बताकर केस को रफा दफा किया जा रहा है।
इसीलिए हम रोड पर जमाकड़ा लगाए हुए बैठे हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हम आप लोगों से कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। मुझे एसडीएम डीएम से बात करना है। आप लोग प्लीज, हम आप लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, आपके आगे हाथ जोड़ के भीख मांग रहे, पैर पकड़ के भीख। आपकी बुआ का क्या नाम है? हमारी बुआ का नाम दिव्या भारती है। अच्छा, उनके पिता का क्या नाम है? राजेश। क्या घटना क्या हुई है ना बताओ। वो कोचिंग पढ़ने गई थी, वहाँ से वो लापता है। अच्छा, जिसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पता है, उसके बाद वो लापता हुए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें एक कॉल आई, उनके जो गांव में आई होगी, जिसके पास आई होगी, उन्होंने बताया कि इस गांव की लड़की उधर पड़ी हुई मिली है कानपुर के पास, बिनौरा स्टेशन के पास। हाँ, क्या मृतक मिली थी? हाँ, वो मृतक मिली थी। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिला दो। हम आपके आगे भीख मांग रहे हैं। आज उसकी बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी, क्या पढ़ना बंद कर देंगे? ससुराल वाले कहते हैं कि बहू बेटी पढ़ी जो होनी चाहिए, नहीं हुई तो वो दहेज मांगते हैं। ना दिया दहेज गरीब लोगों ने तो उन्हें मार देते हैं। तब भी तो बेटी की आफत है, तो क्या करे? हमें न्याय दिला दो। हम आप लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारी बुआ को इंसाफ दिला दो। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश कुमार। अच्छा, किस गांव का? बहादुरपुर, थाना कोठौन। क्या घटना हुई है जो आप लोग रोड पर बैठे हैं और बच्ची? घटना हुई है, हमारी बच्ची लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी उमरी में, तो वहाँ से 12 बजे से लापता हो गई है। और हमारी बच्ची का जब पता चला तो वो कानपुर के पहले भीमसेन स्टेशन, बिन्नौर स्टेशन पर उसकी डेड बॉडी मिली। वो आईएएस की सपना देख रही थी, सीए बनना चाहती थी, उसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ। मैंने इतना पढ़ाया लिखाया उसको कि हमारी बच्ची कुछ बनेगी आगे चल के पढ़ लिख के, लेकिन आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। और उसको मार दिया गया है, क्या किया, अपहरण करके पता नहीं। 3 घंटे 4 में कानपुर पहुंच गई, कैसे पहुंची? हमारी बच्ची को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पुलिस को सूचना दी? जी, सूचना दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? हमारी बच्ची को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। किसी पे शक है क्या आप लोगों को कि किसी ने हत्या की हो या कुछ? हाँ, ये किसी ने मार दिया है। 3 घंटे में कैसे मर जाएगी? कितने में पढ़ती थी? बीए पढ़ रही थी। हाँ, आईएएस की तैयारी, सीए की तैयारी कर रही थी। दिनांक 6/11/25 को रमेश कुमार पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना कोठौन द्वारा थाना रामपुरा पर अपनी पुत्री दिव्या भारती, उम्र लगभग 19 वर्ष, जो कस्बा रामपुरा में कोचिंग पढ़ने गई थी, घर वापस नहीं गई थी, जिसकी गुमशुदगी के संबंध में दिया गया था, जिसकी गुमशुदगी दिनांक 6/11/25 को अंकित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया था, जिसमें दिव्या भारती अकेले जाते हुए दिखाई पड़ी है। दिव्या भारती का दिनांक 6/7/11/25 को रेलवे स्टेशन भीमसेन कानपुर में रेलवे स्टेशन पर सो मिला था। मृतका के पिता की ओर से तहरीर दी गई है। गुमशुदगी की तहरीर को तरमीम कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में ही शनिवार सुबह 2 गुटों के बीच हुई पुरानी रंजिश ने खूनी हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिन दहाड़े फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। ये सनसनीखेज वारदात रामपुरा थाना क्षेत्र के स्वर्गीय राजेंद्र चित्तर सिंह बालिका इंटर कॉलेज के पास भाटिया वाली गली में हुई। गोली लगने से घायल हुए युवक की पहचान मई गांव निवासी 21 वर्षीय आशुतोष उर्फ छोटू पुत्र सुखवीर के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद आशुतोष को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार इस हिंसक घटना की जड़ पुरानी रंजिश है।
बताया गया है कि फायरिंग करने का मुख्य आरोप दीपक उर्फ बउआ ठाकुर पुत्र बबलू निवासी महाराजपुरा, माधोगढ़, हाल निवासी पचोखरा रोड, रामपुरा पर लगा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस विवाद की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, जब आरोपी दीपक उर्फ बउआ ने घायल आशुतोष के मामा के लड़के अनमोल निनावली के साथ मारपीट की थी। इसी मारपीट की रंजिश के चलते शनिवार को दोनों गुट फिर आमने सामने आ गए। घटनाक्रम के अनुसार शनिवार सुबह घायल आशुतोष का भाई विनय और गांव का युवक अंकित पुत्र होरीलाल पाल रामपुरा में डीजल लेने आए थे। इसी दौरान आरोपी दीपक और उसके साथियों ने विनय को भाटिया वाली गली में घेर लिया। खुद को फंसा देखकर विनय ने तत्काल अपने भाई आशुतोष को फोन पर घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर बाद आशुतोष अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और बात मारपीट तक जा पहुंची। मारपीट के बीच ही आरोपी दीपक के साथी अभिनय राठौर पुत्र राजेंद्र ने पिस्टल निकालकर लोगों को डराने की कोशिश की। जब आशुतोष और उसके साथियों ने हथियार छीनने का प्रयास किया, तभी मुख्य आरोपी दीपक ने अपनी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। ये गोली सीधे आशुतोष के पैर में जा लगी और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में सीओ माधोगढ़ अंबुज यादव और रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। थाना प्रभारी रजत कुमार ने बताया कि घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना के बाद से आरोपी दीपक उर्फ बउआ और उसके साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगा दिया गया है और लगातार दबिशें दी जा रही हैं। दिन दहाड़े रिवॉल्वर से फायरिंग की इस घटना से रामपुरा कस्बे में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भैया क्या नाम है, किस नाम से? मोहित सिंह, कहाँ के हैं आप? जाम मई। क्या घटना हुई है जो आप लोग? ये सुबह यहाँ डीजल लेने और स्कूल में छोटा भाई पढ़ने आता है, उसको यहाँ चौराहे में इन लोगों ने घेर के गोली मारी है, बीच चौराहे में मारी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन और सब लोग उनको ऐसे इस तरह से लेके आ रहे हैं कि इनको जैसे कोई, और इसका छोटा भाई नेता है, हाँ, तो उसको भी अभी सीओ साहब लेके आए हैं, इस तरह से लेके आ रहे हैं जैसे वीआईपी लोग हों। हाँ, तो ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, तो कब की ये घटना है? सुबह की है? सुबह 7 बजे से। 7 बजे? हाँ, इनने गोली चलाई चौराहे पे। आप लोग दरियापत कर लीजिए, पुलिस कर ले कि हाँ चलाई या नहीं चलाई। हाँ, पैर में इसके गोली छू के कड़ गई है। क्या लड़के हैं जो घायल हैं आपके? 2 लड़के हैं घायल। एक के हाथ में मार दिया और 2 गाड़ियां तोड़ दी हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है उन लड़कों का? उसका नाम छोटू है, आशुतोष, और एक रुद्र प्रताप है। अच्छा, तो ये पहले विवाद हुआ था या फिर नहीं, ये विवाद ये आपस में, जबकि ये भी उन्हीं के साथ उठता बैठता है लड़का। ये जाने कहां से कैसे दूसरे की लड़ाई लेकर उनकी गाड़ियां तोड़ दी और गोली चला दी और मार दी। अच्छा, जानकारी मिली है कि पथराव भी हुआ है। पथराव घर पे जब इनके कोई समझाने गए, पुलिस प्रशासन भी वहां था, तो वहां से पत्थर मारे, कई लोगों के सर फूटे हैं। तो ऊपर इनके यहाँ कम से कम 10-15 लोग घर में अंदर थे, तो उनके वीडियो भी है हमारे पास। इन्वेस्ट है कि इन लोगों ने वहां से पत्थर चलाए तो हम लोगों को घायल करने की कोशिश की। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि इनके कहीं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस तरह से ये अभद्रता न करें। अच्छा, क्या क्या नाम है इनके जो आरोपी हैं? ये एक बउआ ठाकुर हैं और इसका एक छोटा भाई है कुलदीप, और उसको के नाम से जानते हैं, और 4-5 लड़के हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके? ये परसों हमारे लड़के को इनने बुलाया घर पे, हाँ, चाचा के लड़के को, हमारा लड़का साथ में गया, तो ये 4-5 लड़का बैठा ले अपने घर में। तो इनने बुलाया, इनने लड़के से बदतमीजी से बात की और पैसे के घमंड दिखाया कहीं कुछ। तो लड़के को बर्दाश्त में इनने हाथापाई हुई। इनने लड़के को वहाँ पे 10-12 लड़का बुला के फिर मारा पीटी की। तो हम आए यहाँ पे थाने में, हमने FIR दर्ज कराई और इनने मारा और बच्चे को। तो उसके बाद में आज सुबह हमारा बच्चा आया, भानेज आया यहाँ पे डीजल लेने के लिए, पास में गांव है मई। तो उसी चक्कर में इनने भानेज को घेर के पहले वहाँ निनावली स्टैंड पे घेरा, उसके बाद में राजा चित्तर स्कूल पे यहाँ पे घेर के इनने मार पिटाई की, फिर उसके बाद में गोली मारी। हाँ, दोनों भानाजों को इनने जख्मी किया, छोटे वाले के गोली लगी है। और इनने हमको कल धमकी दी थी, हम दुकान लगाते पुल पे समोसे बेचते, वहाँ पे धमकी देने गए थे कि ये अपनी रिपोर्ट वापस ले लो और नहीं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज सुबह भी गाड़ी गई, वहाँ पे 2-4 मोटरसाइकिल लेके ये लोग
छोटा बच्चा था, तो उसने फोन किया हमको कि पापा यहाँ 2-3 गाड़ी घूम रही है। आज क्या घटना हुई थी? फिर उसके बाद इन्हें भानेज को घेर लिया, यहाँ पे मारा, गोली मारी। उसके बाद में हम पुलिस से हमने कहा हम तुमसे कह भी गए थे परसों कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पकड़ के इनको अरेस्ट किया जाए। इनने परसों से अभी तक कुछ नहीं किया। आज ये नौबत, अगर आज बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या करते। तो क्या हालत है आपके भानेज की? भानेज के मतलब पैर में गोली लग के निकल गई। अच्छा, तो कहाँ है अभी वो? यही थाने में है, बैठा है। थाने में बैठा है कि रेफर हो गया? और के लिए रेफर कर रहा है। अच्छा, थाने से घायल है अभी? हाँ, घायल है अस्पताल से। अच्छा, तो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया गया? पकड़ा तो है, लेकिन उन्होंने तो ऐसे लेके आए जैसे दामाद को लेके चलते गाड़ी में और ले आके बैठा लिया यहाँ पे बस। वो भाजपा को नेता बताते हैं वो लोग। अच्छा, और ये कहते हैं हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रशासन घर पे गया था तो लहरा रहे थे, रिवाल्वर लहरा के और दिखा रहे थे। और एक पंडित जी हैं भाजपा के नेता, वो गए थे वहाँ पे, उनने बड़े बात है, गुड्डू महाराज है, कौन है नहीं जानते हैं, बाकी राम लखन है, गुड्डू महाराज है जगमन, वो भी गए थे वहाँ पे। उनने आराम से अरेस्ट करवाया, बुलाया बड़े सरोदे से, वो लेके आए। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और ये एक न एक आदमी को चढ़ते रहते, रामपुरा में जीना दुश्वार कर दिया दोनों भाइयों ने। ये बीरू अकबरपुरा है, वो लंगड़ा आदमी है, विकलांग, उसको भी इनने 8-10 दिन पहले। इनके नाम का कौन कौन है ये कुलदीप प्रताप है, छोटा भाई, वो बड़ा बउआ बोलते हैं उसको। हाँ, कहाँ के रहने वाली है? ये है महाराजपुरा के रहने वाले, यहाँ पे रहते हैं रामपुरा में, संकट मोचन की तरफ, अचोकरा रोड पे। ठीक, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो निनावली जागीर से हैं। अच्छा, जो भाने है वो घायल है वो मई की है। आज दिनांक 8/11/2025 को थाना रामपुरा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चित्ता सिंह तिराहे पर दो पक्षों के मध्य मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस ने मौके पहुंचकर जानकारी करने पर यह सामने आया कि कुछ दोस्तों के मध्य 2 दिवस पूर्व शराब पीने के उपरांत किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके पश्चात आज दिनांक 8/11/2025 को पुनः दोनों पक्ष यहाँ एकत्रित हुए। विवाद बढ़ने के उपरांत एक पक्ष द्वारा मारपीट एवं फायरिंग की घटना की गई। घटना में शामिल 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर जालौन जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए जालौन के उरई तहसील क्षेत्र के हरदोई गुजर गांव में शनिवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनी दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को राजस्व, पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार हरदोई गुजर गांव में कुछ व्यक्तियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर स्थायी दुकानें बना ली थीं। ये अवैध कब्जा गांव में लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ था। गांव के लोगों ने इस अतिक्रमण के खिलाफ कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायतें की थीं, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित लोगों ने संपूर्ण समाधान दिवस में सीधे जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच में यह स्पष्ट पुष्टि हुई कि दुकानों का निर्माण वास्तव में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एक्शन लिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम राजस्व और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। बुलडोजर की मदद से सरकारी भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों और निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विरोध को टालने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटने के बाद गांव में शांति और राहत का माहौल देखा गया। गांव के लोगों ने प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि इस कदम से गांव में चल रहे लंबे समय के विवाद का अंत हो गया है और सरकारी जमीन खाली हो गई है। अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के बाद स्पष्ट और सख्त चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अवैध निर्माण अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया कि जो भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर दोबारा अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये कार्रवाई प्रशासन की अवैध कब्जों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें।
अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।